आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों आज का टॉपिक है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें से मौलिक कर्तव्य का। दोस्तों मौलिक कर्तव्य क्योंकि 51A में है, आप जानते हैं सब, तो 51A का मतलब है ज़्यादातर जो अमेंड करके चीज़ें जोड़ी गई हैं। 51A 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान का हिस्सा बनी। ये स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट से लिया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने रिपोर्ट की थी या स्वर्ण सिंह समिति ने यह रिकमेंड किया था कि भारतीय संविधान में क्योंकि मौलिक अधिकार हैं तो लोगों के मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए, और सरकार ने इस समिति की रिकमेंडेशंस को मान लिया था। मानने के बाद ये माना गया क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के खिलाफ भी उपलब्ध हैं और राज्य के खिलाफ भी उपलब्ध हैं, तो इसलिए भारत के संविधान के जो नागरिक हैं या भारतीय जो नागरिक हैं उनको क्योंकि ज़्यादातर प्रमुख मौलिक अधिकार या सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो जिनको मौलिक अधिकार प्राप्त हैं राज्य के अगेंस्ट में, उन्हें राज्य और राष्ट्र के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे। इस विचारधारा के साथ भारतीय संविधान में 1976 में मौलिक कर्तव्य इंट्रोड्यूस किए गए तथा 3 जनवरी 1977 3rd जन अगर हम इसे कहें कि तो 3/1/1977 को प्रभावी, यानी 1976 में ये एक्टिव हुए या इन्हें अमेंड करके जोड़ा गया, संविधान का हिस्सा बना, और 3 जनवरी 1977 से यह देश में लागू, हम इस तरह से भी कह सकते हैं, लागू किए गए। फिर हम तीसरी बात जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनमें से आज मैंने 3 मौलिक कर्तव्यों को उठाया है। मौलिक कर्तव्य की 3 सीरीज बनेंगी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। जो आज वॉल्यूम 1 है इस पर हम जब बात करते हैं तो इसके में जो 3 मौलिक कर्तव्य के रिकमेंडेशन में से एक है, पहला है संविधान का पालन करें। कौन? प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? क्योंकि मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार की तरह क्या कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें, यानी कम से कम ये ड्यूटी ये है कि वो भारतीय संविधान में को उसे माने, उसको फॉलो करें। ये नहीं कि जो वो अधिकार जो केवल व्यक्ति को प्राप्त हो तो उसको तो माने, लेकिन बाकी के सारे जो उसके कर्तव्य हैं या बाकी का जो संविधान है जो उसके फेवर करने उसे ना माने। पूरे के पूरे संविधान को मानना होगा, आपको सेलेक्टिविज्म से बचना होगा। तो क्या कर रहे हैं कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं, उसके आदर्शों, यानी उस भारत के संविधान में जो आइडियल चीज़ें दी गई हैं, जो उसके आदर्श हैं, उनको अपना आदर्श माने। उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है का आदर करें। यानी हम क्या जानते हैं, इन मौलिक कर्तव्य के रूप में सबसे पहला जो कर्तव्य रखा गया भारतीयों को वो ये है कि संविधान का पालन करें। पहली बात इसी में। फिर दूसरी बात है कि जो भारतीय संविधान के आइडियल कैरेक्टर हैं, आदर्श हैं, उन सारे आदर्शों को मानना होगा, दूसरी बात है। तीसरी बात है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज़ हैं, जैसे कि वित्त आयोग है या संसद है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का सम्मान करें, भारत के राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है जो कि स्वर्ण सिंह की समिति की रिकमेंडेशन पर भारत के संविधान में शामिल किया गया था 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन यह लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 में, 3rd जन 1977 में। दूसरी बात है ये है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमने देश की स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए जो नेशनल मूवमेंट चलाए थे, को इंस्पायर करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें।
यानी दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य यह है कि जो हमारे देश में नेशनल मूवमेंट चला था, जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, उसके लिए जो इंस्पायर करने वाले आदर्श थे, राम राज्य की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने कॉन्सेप्ट दिया था, अहिंसा की बात, ठीक है ना, और सभी को लेकर के आगे चलने की बात, ये हमारे संविधान के राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं। ऐसे मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए। तो जो ये उच्च आदर्श हैं, इन उच्च आदर्शों को क्या करेंगे, अपने हृदय पर बनाए रखेंगे और उनको न केवल हृदय में बनाएंगे बल्कि उन उच्च आदर्शों को मानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज मैंने अभी बताया आपको मौलिक कर्तव्य का एक काम, मौलिक कर्तव्य का दूसरा। जो भारतीय नागरिक जो ड्यूटीज करेंगे उनमें दूसरी ड्यूटी ये हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरी ड्यूटी की। तीसरी ड्यूटी क्या है? भारत की प्रभुता, एकता, भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। यानी हम तीन चीजें इसमें भारत की प्रभुता, सोवरेंटी, संप्रभुता या प्रभुता, उसकी को अक्षुण्ण रखना। यानी देश में अगर कोई विदेशी आक्रमण करे या देश की रक्षा की जब बात हो या देश में हमें कोई गुलाम बनाने की स्थिति में हो, तो प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि देश की प्रभुता या संप्रभुता की रक्षा करे। दूसरा, उसकी यूनिटी के लिए, उसकी एकता के लिए, यूनिटी के लिए क्या करेगा? वो उसको अक्षुण्ण रखने का प्रयास करेगा। न केवल देश की संप्रभुता को, यानी देश की संप्रभुता मतलब है देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, कन्याकुमारी कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जो पूरा भारत है उसमें उसको संप्रभु रखे। न केवल संप्रभु रखे बल्कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए यूनिटी और इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को की रक्षा करें। अब हम यूनिटी और इंटीग्रिटी, प्रेम्बल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट जाइए, प्लेलिस्ट में पहला या दूसरा वीडियो ही आपको प्रेम्बल का मिल जाएगा, वो आपको या प्रस्तावना का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देखिए। और प्रस्तावना में क्या कहा गया है कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने वाली बंधुता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे कैसे? ब्रदरहुड को बढ़ा के, ब्रदरहुड या हम कहेंगे बंधुता को बढ़ाएंगे, भाईचारा को बढ़ा करके हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। अब ये भाईचारा कैसे बढ़ेगा? जब हम सभी लोगों का सम्मान करेंगे, जब हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे, जब हम भारत के संविधान का हम पालन करने लगेंगे, तो हम एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रख लेंगे या अक्षुण्ण रखने का हम प्रयास सफल होने देंगे। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य में आज हम लोगों ने तीन बातें जानी। चलिए इनका रिवीजन करते हैं जल्दी से। पहला क्या है कि हम संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, चार बातें। उसके आदर्श, उसके संस्थाएं, उसके राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हम आदर करेंगे। दूसरी बात हमने क्या जाना कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श के मैंने उदाहरण दिए। तो जो भी हमारे आइडियल हैं, आदर्श हैं, उनको हृदय में बनाए रखेंगे और उनका पालन करेंगे। हमने तीसरी बात क्या जानी? हमने जानी कि देश की प्रभुता या संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें रक्षा करना है और उन्हें अक्षुण्ण रखना है। न केवल रक्षा करना है बल्कि उन्हें कम भी नहीं होने देना है। क्या नहीं कम होने देना? देश की संप्रभुता। चीन हमारे बॉर्डर पर घुस आया या आने का प्रयास कर रहा है या वो हमारी संप्रभुता को कमजोर कर रहा है, तो सरकार तो अपनी उस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रयासरत है ही, व्यक्तिगत रूप से भी हमें देश की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। दूसरी बात, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता हमने प्रेम्बल से कोट किया है कि हम अगर ब्रदरहुड या भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखते हैं तो उससे देश की एकता बढ़ेगी, और अगर देश की में एकता आती है तो देश अखंड स्वाभाविक रूप से बना रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने भारतीय संविधान की जो मौलिक कर्तव्य हैं 51A है, उस मौलिक कर्तव्य के 3 मौलिक कर्तव्यों को बताया है।
इस तरह से 3-3 करके आपके 3 या 4 करके मौलिक कर्तव्यों को मैं समाप्त करूंगा 3 वॉल्यूम में। आज का वॉल्यूम मैं यही समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं मौलिक कर्तव्य के इन 3 मौलिक कर्तव्यों को समझाने में आपको सफल रहा हूँगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप वहाँ जाकर के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उत्तर देने के लायक आपका कोई प्रश्न है तो मैं उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।